नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको दिखाएं और पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 37 मिनट पहले इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं उनके मुतल्लिक और आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और हसास खबर नशर की है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब के खिलाफ आखिरी दो बोगस केसेस अमली तौर पर कैसे ख़त्म हो गए, अदालत के अंदर 11 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या हुआ जिसे मीडिया ने नशर नहीं किया, ये खबर और ये जो फैसला है इसके दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी और इंतहाई वफादार साथी की फौजी क़यादत के घर आमद के मुतल्लिक है। इस दौरान एक आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल के इस्तीफे के मुतल्लिक क्या नई और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। एक मेजर जनरल जो कि एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हक में अब क्या गवाही दी और इस एक गवाही के बाद इमरान खान साहब के हक में कैसे पूरी गेम उलट कर रह गई, इस खबर की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब यहाँ एक मुज़िका खेज लेकिन अहम बात ये कि मरियम नवाज़ की एक खातून सियासी दोस्त ने एक जाली पोल इंस्टाग्राम पर करवाया और इस इंस्टाग्राम के जाली पोल पर और जाली सर्वे पर उन्होंने ये तासुर दिया कि असल में वो इमरान खान साहब से 30 पॉइंट ज़्यादा मकबूल हो चुकी हैं। आप ज़रा कमेंट करके बताएं कि मरियम नवाज़ जो कि महर शराफत से अपनी नशिस्त हारी, जिनकी वजारत आला को जाली वजारत आला कहा जाता है, क्या वो इमरान खान साहब से 30 पॉइंट ज़्यादा मकबूल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ आपको सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस क्लिप के कुछ मनाजिर यानी कुछ स्क्रीनशॉट हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। अब ये जो अहम तरीन खबर है ये आर्मी हाउस में की गई एक अहम तरीन कॉल के मुतल्लिक है। आर्मी हाउस पाकिस्तान में आर्मी चीफ की रिहाइशगाह को कहा जाता है। तो ये जो कॉल है इसके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि ये कॉल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिहाइशगाह पर की गई और इस कॉल के लिए एक लैंडलाइन इस्तेमाल की गई, यानी एक सिक्योर लाइन इस्तेमाल की गई। अब ये कॉल इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी जिन पर इमरान खान साहब को बहुत एतमाद है, इनका नाम भी आपको बताते हैं। ये कॉल इनकी जानिब से आर्मी हाउस की गई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बराह रास्त इमरान खान साहब के ये जो सबसे करीबी साथी हैं जिनको इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए और बातचीत के लिए मैंडेट दिया, इनकी बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बात हुई। अब ये जो फ़ोन कॉल है इसका एक नुकाती एजेंडा था और ये एक नुकाती एजेंडा इमरान खान साहब और पीटीआई के गिर्द ही घूमता था। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस वक्त ये कॉल की गई इसी दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी की एक मुलाकात के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन इंकशाफ अब से कुछ देर पहले हुआ है। एक मारूफ सीनियर एंकर ने यह इंकशाफ किया है और इसकी अब बाकायदा तस्दीक भी की गई है। यानी एक तो टेलीफोन कॉल जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई और एक मुलाकात ऐसी जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी जो उनके बड़े वफादार साथी माने जाते हैं
वो इस मुलाकात में मौजूद थे। अब इस मुलाकात के मुतल्लिक एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। आम तौर पर इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं उनका एक एलामिया जारी किया जाता है, मीडिया के लिए एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। आम तौर पर इन मुलाकातों से पहले भी मीडिया को आगाह कर दिया जाता है कि इस तरह की एक मीटिंग स्केड्यूल है, लेकिन इस मुलाकात के मुतल्लिक कोई एलामिया वगैरह जारी नहीं किया गया। अब ये जो मुलाकात है ये इस्लामाबाद के रेड जोन की एक हसास इमारत में हुई, यानी रेड जोन इस्लामाबाद का, जहां सुप्रीम कोर्ट, जहां प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, जहां प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट, ऐवान सदर और गैर मुल्की सफारत खानों जैसी हसास जो इमारतें हैं ये इसी रेड जोन में मौजूद हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के ये जो करीबी साथी हैं उनकी ये जो मुलाकात हुई है ये असल में रेड जोन की इसी एक हसास इमारत में हुई। ये एक 1-on-1 मुलाकात थी, यानी एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें इमरान खान साहब के ये करीबी साथी मौजूद थे, इनके साथ पीटीआई की कोई और शख्सियत मौजूद नहीं थी और दूसरी जानिब आर्मी चीफ के साथ भी कोई और शख्सियत जो है वो इस मुलाकात में मौजूद नहीं थी। अब ये जो मुलाकात है जो कि तकरीबन 47 मिनट तक जारी रही, इस मुलाकात का एक नुकाती एजेंडा था और इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब का एक मैसेज कन्वे किया गया। अब एक तरफ ये मुलाकात और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो टेलीफोन कॉल की गई इसमें भी इमरान खान साहब का एक मैसेज कन्वे किया गया और ये जो मैसेज कन्वे किया गया यानी इमरान खान साहब की करीबी शख्सियत की जानिब से आर्मी चीफ को, इस मैसेज में आर्मी चीफ को ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया है कि लंदन में एक प्लान बना है, हमारे पास जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये जो प्लान है इस हवाले से ये तय किया गया है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, इमरान खान साहब को जेल डाला जाएगा, इमरान खान साहब की जो क़यादत है यानी पीटीआई की क़यादत इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है ये भी पीटीआई से छीन लिया जाएगा और इसके मुतल्लिक हमारे पास इतलात मौजूद हैं। यानी इमरान खान साहब की करीबी शख्सियत की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तमाम इतलात मौजूद हैं मेरे पास। उसके बाद इसी शख्सियत ने इस मुलाकात में इमरान खान साहब का एक और अहम तरीन पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाया। अब ये जो पैगाम था इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब की इस करीबी शख्सियत ने ये पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि आपके ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है, हमें लंदन प्लान के मुतल्लिक हक़ाइक़ पता हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपकी या फ़ौज की किसी सूरत कोई मुखालफत नहीं करेंगे। हमारी आपके साथ किसी किस्म का ना कोई इख्तलाफ है ना कोई दुश्मनी है, लेकिन हमारी तवक्को यह है कि आप मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहें और फ़ौज भी मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहे। लेकिन उसके बाद जो एक गैर मामूली वाक़या हुआ है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं जो कि आज के दिन में इंकशाफ हुआ है, क्योंकि अब ये इंकशाफ किया गया कि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के ये जो करीबी साथी हैं उनकी जानिब से ये पैगाम पहुंचाया गया और दो किरदारों के नाम भी बताए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो कि मरियम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान की बी टीम के तौर पर इमरान खान साहब और पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाते रहे, इनका नाम भी बताया गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और ये कहा गया कि ये भी लंदन प्लान के एक किरदार है। और फिर जो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म और कठपुतली हुकूमत थी इनके मुतल्लिक भी आर्मी चीफ को आगाह किया गया। अब इस मामले पर यह इंकशाफ हुआ है कि आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के ये जो करीबी साथी हैं इनको जवाबी पैगाम दिया और इन्हें यह कहा कि मैं और फ़ौज सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहेंगे, किसी किस्म की सियासी मदाखलत नहीं होगी और इस मामले पर पीटीआई के जो कंसर्न्स हैं इनको ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए
और हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेंगे। अब इसके मुतल्लिक आज के दिन में पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है, एक सीनियर एंकर ने भी इंकशाफ किया है और पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान साहब को कोट करके आज के दिन में ये इंकशाफ किया है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक मरतबा नहीं 2 से ज़ायद मरतबा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कॉल करके और उनसे मुलाकात करके इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचाया गया और उसके बदले में यानी उसके जवाब में आर्मी चीफ ने ये पैगाम दिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक और एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम नौयत का इंकशाफ हुआ है, इस इंकशाफ के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, क्योंकि एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल की इमरान खान साहब के हक़ में गवाही आई और उसके बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे संगीन लेकिन बोगस केस अमली तौर पर ख़त्म हो गया। अब ये जो खबर आई है और ये जो गवाही आई है, ये उस वक्त आई जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जिस तोशाखाना के हार की बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई थी, ये हार असल में मिल गया। यानी इसी हार की बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अब इस हार के मुतल्लिक पता चला है कि ये हार असल में कहाँ मौजूद है। ये बड़े मज़े की खबर है और इससे जुड़ी एक वीडियो वायरल भी है और इस खबर का ताल्लुक एक मेजर जनरल से किस तरह है ये भी आपको बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि मशाल यूसुफजई जो कि बुशरा बीबी साहिबा की तर्जुमान भी हैं, उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस एक हार के ऊपर चल रहा है। ये एक इल्ज़ाम लगाया गया कि इस हार की कीमत 300 करोड़ रुपये है। इन बेचारों को मालूम नहीं है कि ये जो हार है जिसके बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया 300 करोड़ रुपए में, ये आज भी हमारे पास मौजूद है। हम अदालत के अंदर ये हार पेश करना चाहते हैं। ये हार जब तोहफे में मिला तो उसके बाद फिर एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम इंकशाफ हो गया। ये खबर बड़े गौर से सुनने वाली है, क्योंकि इस एक नुक्ते से इमरान खान साहब के हक़ में जो गवाही आई है उससे ये पूरा केस उलट कर रह गया है। अब इस हार के मुतल्लिक इंकशाफ ये हुआ कि इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी आम तौर पर एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं। नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी भी एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे और इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे। इस हार के मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी जो कि एक ब्रिगेडियर थे, वो ये हार बनी गाला खुद लेके आए। इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा कि इस हार को तोशाखाना में जमा करा दें। उसके बाद ये हार तोशाखाना में जमा कराया गया, बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, इसकी कीमत का तयन किया गया और उसके बाद फिर बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब ने ये हार हासिल किया। अब ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं जो कि पहले ब्रिगेडियर थे, अब ये मेजर जनरल हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि तोशाखाना के हवाले से मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसमें जो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनकी गवाही ली जा सकती है। और फिर मशाल यूसुफजई ने यह कहा कि इस हार की कीमत असल में सिर्फ 1 करोड़ रुपये है, लेकिन 300 करोड़ रुपए इस हार की कीमत बताकर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर मुकदमा किया गया। लेकिन यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक जो एक इंतहाई दिलखराश नोयत की खबर आई है, इस खबर से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये खबर भी हमारी, इस खबर से जुड़ी वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हमारी स्क्रीन पर चलाएं। ये बड़ी तकलीफदेह खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक आज के दिन में ये इंकशाफ हुआ है कि बुशरा बीबी साहिबा का जो बेडरूम है और बुशरा बीबी साहिबा का जो वॉशरूम है, इसके अंदर कैमरे लगाए गए हैं। नईम पंजोता ने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा की प्राइवेसी पर हमला किया गया है। जज साहब ने अटक जेल जाकर भी इमरान खान साहब के वॉशरूम में कैमरों की तस्दीक की थी और अब हम ये तस्दीक कर रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई
जब बुशरा बीबी साहिबा ने शुएब शाहीन एडवोकेट के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करा दी और उसके बाद एक बहुत बड़ी और अहम खबर आ गई। इस दरख्वास्त में कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा को खुराक में जहर दिया गया, उन्हें जेल में दिए गए खाने पर शदीद तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जहर के खदशे के पेश नज़र बुशरा बीबी साहिबा जेल में, यानी सब जेल में, जो बनी गाला की सब जेल है, इसमें ख़ुद को महफूज तस्वुर नहीं करती, इसलिए उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन शख्सियत के अचानक अगवा और लापता होने के मुतल्लिक भी सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर बन चुकी है। अब ये जो आला तरीन शख्सियत अगवा हुई है, इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त वायरल है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि ये क्लिप भी हमारी स्क्रीन पर चलाएं। अब यही आला शख्सियत, इसने सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब का एक राज खोला और ये बताया कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन 2024 में धांधली के मास्टरमाइंड थे। उसके बाद से ये जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, इनको लापता कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में इनकी पेशी के बाद आज के दिन में इन्हें अदालत में तलब किया गया था, लेकिन चूंकि ये लापता हैं इसलिए ये अब अदालत में पेश नहीं हो सके। और अब ये कहा गया है कि जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं, इन्होंने ये कह दिया अदालत के अंदर एक जवाब जमा कराया कि इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरियों में पेश होने के बायस ये अदालत नहीं आ सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन में तो एक इंक्वायरी के बाद दोबारा कभी कमिश्नर रावलपिंडी, यानी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, इलेक्शन कमीशन नहीं गए, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। लेकिन यहाँ पे आपको पीटीआई की 3 नशिस्तें वापस मिलने के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं जो कि असल में पीटीआई ने जीती थी, अब इन तीनों नशिस्तों में धांधली को एक मरतबा फिर चैलेंज कर दिया गया है और पीटीआई के वकला ये कहते हैं कि पहली पेशी में ये तीनों नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आसफा भुट्टो के मुतल्लिक एक बड़ी शर्मनाक नोयत की वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हो गई है। इस वीडियो पर भी 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। अब आसफा भुट्टो की ये जो शर्मनाक वीडियो, उनसे जुड़ी शर्मनाक वीडियो वायरल हुई है, ये NA 207 से वायरल हुई है और अब उनकी जो कामयाबी है इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि पीटीआई के रहनुमा मुस्तफ़ा रिंद का ये मौक़िफ़ है कि असल में उन्हें इस इलेक्शन से पहले अगवा कर लिया गया था ताकि आसफा भुट्टो को बिला मुकाबला मुंतखब करवाया जा सके। लेकिन यहाँ पे 3 साल की एक्सटेंशन के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस एक्सटेंशन के मुतल्लिक एक ऐसी इत्तला आई है जो कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। अब ये जो एक्सटेंशन है, ये असल में जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को मुबैना तौर पर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया, इसके रिवॉर्ड के तौर पर दी जा रही है। और अब रऊफ़ हसन पीटीआई के जो रहनुमा हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद जस्टिस फ़ायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत की तोसी का बिल सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें, एक तकलीफदेह खबर से आगाह करें, क्योंकि इस जाली हुकूमत ने डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करें, क्योंकि फवाद चौधरी से एक सवाल किया गया और उन्होंने ये कहा है कि मेरी सियासत का फैसला इमरान खान साहब ने करना है, वो जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, क्योंकि सब सियासतदानों को पता है कि अगले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और नून लीग निशाने इबरत बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है और जो सबसे अहम तरीन अदालती फैसला आया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इमरान खान साहब के हक़ में एक बहुत बड़ा और अहम फैसला सामने आ गया है,
क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो एक जाली इद्दत केस बनाया गया था, इसमें जो सरकारी वकील थे रिजवान अब्बासी, इनको कुछ हलकों का टाउट भी कहा जाता है। ये असल में पिछली 2 पेशियों से लापता थे, क्योंकि इद्दत केस को साबित करने के लिए इनके पास कोई शवाहिद नहीं थे। अब उसके बाद आज अदालत ने बार बार पूछा कि आप अदालत से भाग क्यों रहे हैं, तो इन्होंने अदालत से राय फरार अख्तियार किया और बड़ी मुश्किल से ये अदालत में आए और उसके बाद जज को धमकी देते हुए मजीद 4 हफ्ते का इल्तवा मांग लिया। तो ये थी कि अदालत आज ही के दिन में इस केस को ख़त्म कर देगी, लेकिन रिजवान अब्बासी जज को धमकाते हुए 4 हफ्ते तक इसकी जो उन्होंने मोहलत मांगी थी, तो उन्होंने इसकी एक मरतबा फिर समाज जो है इसको मुलतवी करवा दिया। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब इंतज़ार हुसैन पंजोता ने कहा है कि इमरान खान साहब अमली तौर पर इद्दत केस, अलकादिर ट्रस्ट केस और साइफर केस में रिहा हो चुके हैं। इनकी बस अब अनाउंसमेंट होना बाकी है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।